जब तक खान बाहर नहीं आता इनसिक्योर ना हो। खान बाहर आएगा, मैं उनसे बात करूंगा, उन्होंने मुझसे कुछ चीज़ें क्लियर करनी होंगी। मैं तो 27 जुलाई तक खान साहब से राब्ते में था। 27 जुलाई 2023 तक जी, आप व्हाट्सएप पे था। हाँ, मेरे पास है सारा, क्या प्रॉब्लम है? सही, क्या मतलब कि घर आके बैठ गए, जबरदस्ती एक और जगह भी चले गए। अच्छा, वो सीन नहीं भूलता। इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स के पास गए थे। मेरी बात सुनो ना, आईपीपी इंडिपेंडेंट, मुझे समझ आ रही है, लेकिन मुझे वो सीन नहीं भूलता ना। ऐसी क्या मजबूरी थी कि कोई ऐसे बैठा हुआ है, कोई ऐसे बैठा हुआ है यार? क्या आपके अल्लाह ना करे आपको कभी मजबूरी है, बस आप आगे बढ़े ना, वो हो गया। अच्छा, वो भी बहुत बड़ी मजबूरी थी, बहुत आगे बढ़े ना यार। अच्छा, फिर ठीक है, सुन लेना, अगर मजबूरी थी तो टेके क्यों नहीं रहे फिर इतना? एक दिन के लिए तो वही तो मजबूरी एक दिन की थी, इसलिए कि उन्होंने पार्टी को डिसमेंटल करना था। उन्होंने कहा जो पार्टी को वो चाहते थे कि एक मैसेज जाए गवर्नमेंट सरकार के इट्स ऑल ओवर, और ये तो ठीक है, हम गए, वो जबरदस्ती सिर्फ टीवी स्क्रीन पर दिखाना था, शो करना था, ये है नो मोर पीटीआई नहीं, वो दिखाना था कि ये है हमारी स्ट्रेंथ, हाँ ये है हमारी स्ट्रेंथ, बस ठीक है। हम तो उसके बाद गायब बैठे। अलीम खान साहब का बड़ी मेहरबानी है, पर्सनल रिलेशनशिप मेरी बहुत अच्छी थी, कभी लड़ाई तो नहीं हुई मेरी उनसे, लेकिन मेरी उस दिन के बाद से आज तक उनसे कोई बात नहीं हुई। अलीम खान से? जब वो जीते थे तो मैंने मुबारकबाद जरूर दी थी उनको। उन्होंने नहीं कहा कि ज्वाइन कर लो, आ जाओ? नहीं, बस वो एक दफा था, बस मैं दिल से जो ये मजहब में कोई जबरदस्ती नहीं है शाजिया, और सियासत में भी नहीं है। यानी कि अगर मैंने पॉलिटिक्स नहीं करनी है जबरदस्ती, आप कह रहे हैं पॉलिटिक्स करो, तो फिर आप एक काम करें ना, वो ऐसे भी बहुत पाकिस्तान में लोग हैं जो कभी इलेक्शन लड़े बगैर प्रेसिडेंट भी बन गए और बड़े बड़े ओहदों पे भी बन गए, तो फिर ऐसी बना दें लाके, चलो भाईजान ये आपको दे रहे हैं। तो फिर इस मुल्क में आप किसी के साथ जीने मरने की, साथ चलने की कस्में नहीं खा सकते? ये नहीं कह सकते कि मैं जो है ना वो गोली मार लूंगा, या मैं ये नहीं कह सकते कि गोली खा लूंगा। हाँ, गोली खा लूंगा और यहाँ मार दे। हाँ, वो यहाँ से बयान दिया था ना। अच्छा, वो यहाँ से बयान दिया था, तो जो उसके बाद जैकब आज जेल गए, फिर जो वहाँ से बयान दिया, वो यहाँ से बयान दिया, यहाँ से दिया कि भाईजान इट्स नो यूज एनीमोर। तो यहाँ एटलीस्ट आई कुड नॉट, मैं खैर ये बातें हो चुकी हैं, मैं कुछ और बात करने बैठा हूँ। वो ये अब हो गया जो होना था। मेरे मरूब वालिद मुझे कहते थे सैयद कभी बद्दुआ नहीं देता, तो मैं किसी को बद्दुआ नहीं देता, मैं हिदायत की दुआ देता हूँ। फैसल वाडा इशारों में बड़ी बात करते थे कि मैं इमरान खान को बड़ा वो उनको समझाता था, उन्हें मैं इन्फॉर्म करता था कि कुछ सपोले, कुछ सांप पार्टी में मौजूद हैं। इशारे कराची के लोगों की तरफ भी होते थे कि इनसे बच के रहें, इनसे बच के रहे। बड़ा खुलकर वो बात करते थे उनको पता होगा कौन सांप हैं, कौन कीड़े हैं, कौन मकोड़े, वही कहते थे, जिन्होंने बड़ा नुकसान पहुंचाया इमरान खान को और पार्टी को। पता नहीं, हम तो चुप करके घर में बैठ गए। एमक्यूएम और पीपल्स पार्टी के वोट लेके सेनेटर तो नहीं बन गए, उनकी मर्जी है, मोर पावर टू हिम यार। मैं उनको भी कुछ नहीं कह रहा, ये एवरीबडी हैज टू, हर आदमी ने अपना चूज करना है ना पॉलिटिकल, यानी कि उनको अपनी पॉलिटिकल वो वे रास्ता चूज करना है, सियासी रास्ता उसने अपना चूज करना है। अगर वो समझ रहे हैं कि वो पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम के वोट लेके सेनेटर बन जाएं और अच्छा कर सकते हैं, यार मोर पावर टू हिम। नून लीग का भी ले लें वोट, बाकी भी ले लें, कौन रोक सकता है? मेरी पॉलिटिक्स ये नहीं है, मैं नहीं चाहता कि मैं कभी तो मैंने नहीं की। हर एक ये अपनी चॉइस है। अब जो लोग छुप गए, नहीं पकड़े गए, और मैं ये बड़ी एग्जांपल देना चाहता हूँ शादिया, जरा मुझे आपने 30 सेकंड दें जी प्लीज। और ये सवाल मैं पूछना चाहता हूँ उन लोगों के लिए जो इस तरह की टीवी के ऊपर बैठ के ये भगोड़ा, मैं उनको नाम दे देता हूँ, एक छुपोड़ा, हाँ, जो छुप गए थे। हम तो भाग गए, तो हम भगोड़े जो छुप गए वो छुपोड़ा हो गया। मैं तो नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ बहुत अच्छा गया छुप गए। जो छुप सकते थे तो छुप जाओ, बच गए तो बच जाओ। छुपोड़े नहीं, आपको भगौड़े कह रहे हैं। वो तो इस वक्त मेन लीडरशिप में हैं, वो आपको भगौड़े कह रहे हैं। तो भाई वो क्यों नहीं पकड़े गए? क्योंकि वो छुप गए थे। हाँ। लेकिन वो प्रोमिनेंट तो बाद में हुए ना अली। हाँ? वो प्रोमिनेंट बाद में हुए 9 मई के बाद। कहाँ रऊफ हसन को कौन जानता था पहले? आप जरा मुझे नहीं, रऊफ हसन मेरी बड़ी अच्छी दोस्ती, बड़ी अच्छी सलाम। पीटीआई में इनका क्या? मैं सिर्फ कह रहा हूँ, तो बहुत पुराने, वो तो 2013 के इलेक्शन कमिश्नर भी थे हमारे इंटर पार्टी के। सो आई नो हिम फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, मेरी बहुत अच्छी दोस्ती। लेकिन अली जैदी, फवाद चौधरी, इमरान इस्माइल टीवी पे नहीं आते थे ना, हम तो टीवी पे आते थे, हम प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स में थे। वो बैक एंड पे जो भी, फिर बीच में वो चले गए थे, फिर वापस आ गए। इररेस्पेक्टिव उनकी चॉइस है यार, मोर पावर टू हिम, मुझे कोई इतराज ही नहीं है। लेकिन खुदा के वास्ते नेम कॉलिंग बंद कर दें, ओके? जहां तक आपने दूसरों का इंटरव्यू सुना है एक और साहब का, हलीम आदिल शेख, मैं सिर्फ एक बात कह के ना, मैं उनको भी, मैं आई डोंट वांट टू से नेगेटिव अबाउट एनीबॉडी, मैं सिर्फ आपको एक मिसाल देना चाहता हूँ।
खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे, मेरी मुंह में काली ज़बान, कि आपके घर पे छापा पड़ गया फॉर सम रीज़न, आपके मियाँ को उठाने आ गए। मैं ऐसी एक हाइपोथेटिकल बात कर रहा हूँ, अल्लाह ना करे, एग्जाम्पल दे रहा हूँ। नहीं, हम पे तो गुजरा है ना यार, शाजिया ज़ीशान के साथ ही हो रहा है। अल्लाह ना करे। तो उस वक्त क्या शाजिया ज़ीशान हर आदमी को जिसको वो जानती है फ़ोन करेगी नहीं करेगी? ऑफ कोर्स। अगर आप किसी पुलिस वाले को जानती हैं आप फ़ोन करेंगी नहीं करेंगी? अगर आप किसी सीनियर ब्यूरोक्रेट को जानती हैं आप फ़ोन करेंगी नहीं करेंगी? अगर आप किसी पॉलिटिशियन को, वजीर को जानती हैं आप फ़ोन करेंगी नहीं करेंगी? क्या हो रहा है? अगर आप किसी इस्टेब्लिशमेंट के सीनियर आदमी को जानती हैं आप फ़ोन करेंगी कि नहीं करेंगी? और इन सारे कॉल्स में एक कॉल आपकी काम आ गई और एक ने कहा यार मैंने बात कर ली, ठीक है, उसको बोला ऐसे ऐसे कर ले, और बच गए। तो क्या डील हो गई आपकी? आपने डील बना ली। ओके, डूबते को तिनके का सहारा चाहिए। सही। हर आदमी, जो मैंने इसलिए शुरू में कहा, जो बाहर जा सका वो चला गया, जो रह गया फंस गया, वो उसने अपने जो भी रास्ता निकाला वो हो गया। हम जंगजू नहीं हैं, हम पॉलिटिशियंस हैं, हम पहाड़ों में बंदूकें लेकर लड़ने वाले लोग नहीं हैं, हम वायलेंट लोग नहीं हैं, हमने कोई वायलेंस नहीं किया, हम 126 दिन हम बैठे रहे, हमने कोई वायलेंस नहीं किया। हम पॉलिटिकल लोग हैं, हम पॉलिटिकल बातचीत में बिलीव करते हैं। जो होना था वो हो गया। सिर्फ मैं ये कहना चाहता हूँ, कहूँ कि ना कहूँ, चलें? नहीं कहें आप। मैं कह ब्रेक ले लूँ या ब्रेक? नहीं, मैं कह देता हूँ। कह दें। क्या मैंने करना, मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ सबको, किसी एक आदमी को नहीं, सारों को, जिसने जो मर्जी बोलना है। मैंने आज तक शाजिया किसी का जवाब नहीं दिया। ट्विटर पे जो बोलता है, ये कोई बोलता है, और इतने ये, मैं कल रात यहाँ आया था शाम को, मुझे हिबा फवाद की वाइफ, बल्लाई के सिस्टर, ऊपर रहते थे, मेरी फैमिली नहीं थी, सारा दिन उसके बच्चे, दोनों बेटियां मेरे, कल कैसे चुप आके चुपक गई अली चाचू करके। हाँ, मैंने हर उस आदमी को कॉल करके कोशिश की है राब्ता कर लूँ जो छुप के सामने आया हो या पकड़ा गया, आप जैसे हालात से गुजरा हो, जो भी, जो ना भी पकड़ा गया। आई ऑलवेज, मैंने कोशिश की है कॉल करके, किसी ने राब्ता किया, किसी ने नहीं किया। मैंने अपना फर्ज पूरा किया कि हम साथी रहे हैं, हम सियासत से अलग हो गए ना, हमारे ज़ाती। अच्छा, मैं एक चले, मैं अगर पॉलिटिक्स छोड़ दी और मैं टीवी पे भी आना छोड़ दूं, तो अगर आप मुझे कहीं मिल जाएं बाजार में, मैं पहचानने से इनकार नहीं करूँगा। हाँ, इतना ऐसे आज मैं देख रहा था कोर्ट में, कुछ लोग आके गले मिले, कुछ तो ऐसे भाग रहे थे हमसे जैसे हमारे में कांटे हैं। ओह माय गॉड। अच्छा, आई वाज लुकिंग एट देम, मैंने कितने, ये क्या सोच है इंसान की। सियासत गेम ऑफ एडिशंस होता है। इक़्तिदार बड़ी जालिम चीज है। इक़्तिदार है किधर? ओहदे जब तक ओहदा था ना। एक पॉलिटिक्स एडिशंस का नाम है। लोगों को इकट्ठा करेंगे तो आपकी स्ट्रेंथ बनेगी। सब्ट्रैक्ट करते रहेंगे तो आपके, तो कैमरामैन भी आप अकेला शो कर लें, कैमरामैन भी आप बन जाए, प्रोड्यूसर भी। गेम ऑफ एडिशंस। लेकिन जब तक अली वजीर था, विफाकी वजीर था, अली का प्रोटोकॉल था, बहुत दोस्त थे, ये मैं कहना चाह रही हूं। नहीं, मैं ये तो बात नहीं कर रहा, मैं तो उनकी बातियों की बात कर रहा हूँ, साथियों की। वर्कर्स में नहीं है, वो तो बड़ा आके अच्छी तरह मिलते भी हैं, और वो कहते हैं जो कुछ लोग हैं पॉलिटिकल ओहदों पे हैं या बड़े लोग हैं पार्टी के, वो तो ऐसे ही ऐसे करके हाथ मिला रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं, कोई मुँह छुपा रहे हैं। क्या फर्क, मैं क्या मतलब क्या है, मैं ना मिले, मिलना तो मिलने। सिर्फ मैं एक बात जो कहना चाहता, जो मैं सोच रहा था कि मैं कहूँ, जी प्लीज़, और मैं सारों को कहना चाहता हूँ, देखिए मुझे बहुत कुछ पता है। आपको बहुत कुछ पता है? मुझे बहुत कुछ पता है, और मैंने आज तक किसी को जवाब नहीं दिया, ना मैं कभी जवाब दूंगा, क्योंकि जिसके साथ आपने रोटी खाई हो, जिसके साथ में टाइम गुजारा हो, सियासी इख्तलाफात पार्टी के अंदर भी बहुत, मेरे और फवाद के 100 दफ़ा डिफरेंसेस रहे, मेरे और इमरान इस्माइल के बहुत इख्तलाफात रहे, लेकिन हमने 25-25 साल साथ गुजारे। फवाद ऊपर रहता था, मैं नीचे रहता था, हर वक्त बच्चे या मेरे आना जाना, दरवाज़ा कभी बंद ही नहीं हुआ। कल रात को हम बीवी ने कहा चलो खाने पे चले जाते हैं, हम खाने पे गए, रात को मैं घर आके लेटा, वीडियो चल रही, अली जैदी और फवाद चौधरी साथ नजर आए, कोई कंस्पिरेसी पर, व्हाट इज कुकिंग, क्या मतलब है यार। तो मैंने पहली दफ़ा जवाब दिया कि द ओनली कंस्पिरेसी कुकिंग इज इन योर हेड माय ब्रदर। हम तो खाना खाने गए थे और सुबह कोर्ट में पेशी हो रही है, इसलिए मैं आया हूँ कराची से लाहौर, वरना मुझे इधर क्या करना है आके।